नहीं। ओके, सो यहाँ पर देखें कि हमारा जो बीरिश चैनल था उसमें हम कोशिश कर रहे थे सप्लाई जोन की मदद से और ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लेने से, और कंफर्मेशन अगर हमें दो तीन मिलती है तो तब हम ट्रेड ले सकते हैं। अब देखें ये एक बीरिश चैनल 1 डे का लगा हुआ है, ठीक है। उसको मैंने फिर 4 आवर्स पे कर लिया तो काफ़ी गैप आ गया। अब देखें, आपको पता है कि जब भी सेल की एंट्री करनी हो तो ये जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन होती है ट्रेंड लाइन की, वो आपने वहां से कोई अपॉर्चुनिटी सेल की देखनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा चैनल बना हुआ था जो यहाँ पर भी ये हुआ भी। अगर हमने ये चैनल लगाया होता और आगे हम आगे भी जैसे इसी तरह लगा के रख लेते हैं या फिर देखते हैं कि मार्केट उस लेवल तक कब आ रही है, क्या बिहेवियर कर रही है, तो हम ना सिर्फ चैनल की सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन जो कि नीचे वाली सपोर्ट है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस, तो ना सिर्फ हम इनसे एंट्री ले सकते हैं बल्कि हम मार्केट के सेंटर में जब होती है और वहाँ पर एक जोन ड्रा कर लें, तो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के करीब आएगी और हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो हम एंट्री करेंगे। कैसे, ये देखें मैंने हैकनैशी कर ली है, ये भी एक अच्छी है। इसमें आपको मार्केट नॉइज खत्म हो जाता है। यहाँ से मार्केट देखें फुल कितना नीचे गिरी है, मतलब इसमें फुल प्रेशर था सेलिंग का, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें ये भी एक लेग देखें कितनी मोमेंटम है, इसमें सेलिंग ही होती रही है। तो ऐसी सूरत में भी आप अगर हैकन ऐशी को अगर आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर एक सप्लाई जोन क्रिएट करूँ रेड कैंडल से पहले, तो आप देखें कि ये इसका एरिया था सप्लाई जोन का। अब यहाँ पर हमने इस वजह से मार्क किया है कि इसमें बड़ी मोमेंटम में कैंडल नीचे आई हैं सेल की, तो दे आर प्रिटी चांसेस के फेयर चांसेस होते हैं, काफ़ी चांसेस होती है कि जब मार्केट दोबारा उस लेवल तक आती है तो वहां से गिर सकती है, ये एक प्रोबेबिलिटी कायम होती है। लेकिन हम सिर्फ इस वजह से नहीं यहाँ पे एंट्री ले रहे सेल की कि चूंकि यहाँ पर एक बड़ा प्रेशर से मार्केट आई है और ट्रेंड भी आपका सेलिंग का ही है, बेरिश चैनल है। तो जब मार्केट घूमती फिरती इधर आएगी तो लाजमी नीचे गिरेगी। हाँ, 90%, 80-90% चांसेस है ऐसा ही हो जो कि इधर हुआ है। लेकिन आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से हमने सेल क्यों की है। देखिए पहली जब कैंडल आई थी, ये देखें ये कैंडल जब आई थी ना, ये ग्रीन वाली कैंडल देखिए, इसने इसको टच किया तो यहीं से नीचे कितना गिर गई, ये 4 आवर्स के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दिया। फिर कैंडल दोबारा आई, फिर नीचे गिरी, फिर इसने इसको ब्रेकआउट भी किया, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था। ऊपर ये जो हमारी डेली की रेजिस्टेंस लाइन थी, इसी ने इसी को रोका। यहाँ से देखें अगर आप होता तो आपका एसएल इसके ऊपर होना था, सारी बात है 20-30 पे। तो यहाँ से भी एक चीज याद रखें कि जब मार्केट एक दफा एक जोन को प्ले कर देती है, रिस्पेक्ट दे देती है, अब जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस जोन पर आए तो दोबारा नीचे गिरे, जब जोन पर टकराए फिर नीचे, ये कोई जरूरी नहीं होता। तो आपने एंट्री के लिए जो देखना होता है वो चीज क्या देखनी होती है कि फर्स्ट टाइम जब कोई जोन प्ले, अब देखना ये जैसे हुआ था। अब एक एग्जांपल ये भी है कि ये देखिए कितनी बड़ी मोमेंटम थी, 4 आवर्स से ऊपर ये मार्केट ये है, और यहाँ से अगर आपने सप्लाई जोन मार्क किया होता, ठीक है, तो ये देखें यहीं से नीचे गिरी है, पहले ये कैंडल से नीचे गिरी है फिर ये गिरी है, तो 4 आवर्स के ऊपर भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाए, आप कर सकते हो एंट्री। लेकिन आप ये चीज गौर करें कि ये मार्केट अब बुलिश मोमेंटम में जा रही है, लेकिन फिर भी सप्लाई जोन ने यहाँ पर भी वर्क किया है। क्यों कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेकआउट हुआ है, पहले ब्रेकआउट हुआ था फेक ब्रेकआउट, फिर दोबारा मार्केट इधर आ गई। इसने कई बार पहले बाय दिखाया, फिर बाय को लोगों को ट्रैप किया, फिर सेल दिखाया कि मैं दोबारा नीचे जा रहा हूँ, फिर सेल को ट्रैप किया। तो आप जब तक मार्केट ट्रेंड चैनल के अंदर है तब तक तो एंट्री कर सकते हो। इन अगर सेल का है तो यहाँ से ट्रेंड लाइन के पास से करनी है। अब हमें कंफर्मेशन यहाँ से मिली, सप्लाई जोन बन गया, ओके, फिर हमारी ट्रेंड लाइन भी पास है, वो ब्रेक नहीं हो रही, तो यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन एंट्री कर ली, कम से कम दो कंफर्मेशन तो मिल गई। और यहाँ पर हमने क्यों की है, यहाँ पर इस वजह से की है कि एक बड़ी मोमेंटम एक लेग थी, इसकी मोमेंटम एक थी, ये मार्केट जब जिगजैग करती हुई रेंज में थी तो इधर आई तो इसको कर लिया। तो आउट ऑफ दी अगर आपको ऐसी एंट्री मिले आउट ऑफ दी ट्रेंड चैनल, तो फिर चांसेस 70-30 हैं, यानी कि 70% तो है कि चांसेस यहाँ से दोबारा मार्केट गिरेगी।
लेकिन 30% नहीं है कि वो ऊपर, क्योंकि अब ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, क्लियर नजर आ रहा है कि बाय का मोमेंटम शुरू हो रहा है, तो रिस्की ट्रेड है, तो ये वाली सबसे सेफ ट्रेड थी। अब इससे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर भी एक बना, अगर मार्केट इधर तक आती, इधर से इधर आती, यहाँ से गिर सकती थी, क्योंकि एक बड़ी मोमेंटम थी, वो इधर तक तो नहीं आई, वो यहीं से नीचे गिर गई। अब हमारा ये वैलिड था, हमने कर लिया, अब ये यूज हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट दोबारा इधर आएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि अब मार्केट दोबारा इधर से गिरे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्ले हो चुका है। इसको मद्देनजर रखना है, ठीक है। ये भी देखें, एक आपका एक बड़ी मोमेंटम थी, यहाँ से मार्केट गिरी थी, अगर मार्केट यहाँ से इधर जाती इस लेवल तक, तो अब जरूरी नहीं कि हर सप्लाई जोन तक मार्केट जाए, तो यही वजह है कि आप चार्ट पे एक दफा अच्छे लेवल लगा लो, डिमांड सप्लाई जोन लगा लो, और जब भी मार्केट उस लेवल तक आए, अगर अब 10 पेज पर लगाया हुआ है, अब एंट्री का बता रहा हूँ, अब आपके पास 4 आवर्स का टाइम है, H1 का है, M30 का है, वहां पर ही अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, टाइम फ्रेम कोई भी हो, तो अब आपको पता है कि अभी हो सकता है मार्केट इधर थी जब आपने देखा हो इधर, तो अब आप रेडी तो हो गए हो ना कि अब मार्केट हो सकता है आधे 1 घंटे में इधर तक आए, तो आप पूरी इस पेयर को आपने मार्क कर लिया, अब आपने इसको कर लिया है कि ये मेरी अब वॉच लिस्ट में है, हिट लिस्ट में है। जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया इस कैंडल ने, तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर यहाँ सेल ऑर्डर लगाया हुआ था, पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था, या आप मार्केट में लाइव थे, तो आपने यहीं से जैसे ही 1-2 मिनट में अगर आपकी कंफर्मेशन कर ली, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में कि कोई कैंडल बनी है या चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है या आपको कोई बेरिश इनगल्फिंग बनी है, तो आप यहाँ से एंटर हो गए, ठीक है। तो हर जगह से मार्केट में बाय या सेल नहीं करते, ठीक है। पहला हमारा रूल था कि ट्रेंड चैनल आपका सेल का हो तो सेल की एंट्री करनी है, वो हम देख रहे हैं, सेल ही देख रहे हैं, अगर बाय भी बन रहा है, लेकिन हम बाय यहाँ नहीं देख रहे थे, तो ऊपर गया था मार्केट यहाँ से बड़ी मोमेंटम में, तो ये भी अगर देखें तो आपका कुछ लोग है ना, वो इतने इनको आदत पड़ी होती है डिमांड सप्लाई की, वो हर चैनल में वो डिमांड सप्लाई ही करते रहते हैं। अब देखें यहाँ पर भी अगर कैंडल थी, तो ये मार्केट ऊपर गई है, दोबारा इधर आई है, तो बूम ऊपर गई है, कितना ऊपर गई है, तो जब थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएंगे फिर आप दोनों तरफ ट्रेड ले सकेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखें, सिंपल डेली की ट्रेंड लाइन है, फिर इसको 4 आवर्स में कर लिया, ट्रेंड मालूम हो गया, तब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, यार मुझे बताओ मार्केट का ट्रेंड क्या है। आपको पता है जब तक मार्केट इस ट्रेंड में है तो वो बिरिश ही है, सेलिंग है। और अब आप प्लानिंग कर एक चीज देखें कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को एक दफा टक्कर आई, दूसरी दफा यहाँ आई, तीसरी दफा यहाँ पे आई, तो 3 टच हो गए हैं, तब आप ये भी आपके माइंड में रहे, ये सारी टिप्स मैं दे रहा हूँ, ये भी आपके माइंड में रहे कि 3 दफा मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश कर चुकी है, मतलब ये है कि वीक हो चुकी है, किसी भी वक्त ये अब तोड़ सकती है। वही हुआ, थर्ड टच के बाद दोबारा इधर टच किया, फोर्थ टच, तो अब आपको बिल्कुल श्योर हो जाना चाहिए था कि अब तो देखें दोबारा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है चौथे टच में। तो यहाँ अगर मैं सेल की प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाऊं, ठीक है, ये जो रेंज में चलने लग पड़ी है, फिर ये रेंज में चलने का मतलब पावर इकट्ठी कर रही है मार्केट, फिर थोड़ा सा इसने ब्रेक, इसको ब्रेकअप किया है, तो फिर नीचे आई है, ठीक है। तो आपको आपको यहाँ पर अंदाजा हो जाना चाहिए था कि भाई 3 दफा टच तो कर आई है, 3-4 दफा, तो अब थोड़ा रिस्की है सेल में बैठना। तो सिर्फ आंखें बंद करके, ये नहीं कि सर ने कहा था कि ट्रेंड चैनल सेल का है तो हर दफा सेल ही, जितनी दफा मार्केट इधर आएगी सेल, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखना है कि ये करंट चैनल जो बना हुआ है इसमें कितने टच हो चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको अक्सर लोग हम मिस कर देते हैं, बल्कि हमारे शायद माइंड में भी नहीं आती। हम ट्रेंड चैनल लगा के बैठ जाते हैं, या सुना होता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड करनी है, लेकिन ये नहीं पता होता कि व्हेन ट्रेंड बिकम योर एनिमी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, यही वजह है कि हमारे जो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको ये हम टिप्स देते हैं, उनको बड़े काम आती है। और ये आप तजर्बे से सीखते हैं, आप मार्केट में इसको चार्ट को देख देख के सीखते हैं। तो इन बिल फर्ज ये है कि अगर आप हैकेन को नहीं फॉलो करते, सिंपल आप करते हो, उसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अब देखें ना, ये एक आपको लग रहा है कि ये बेरिश चैनल में देखें, ये वाली लेग देखें इसकी ना, इसकी मोमेंटम देखें, ये लोअर लो है, तो अगला लो इधर लगाया है इसने, ये लोअर हाई था, यहाँ से कितना नीचे गिरी है। तो अब चांसेस थे और चांसेस हैं अभी भी कि जब मार्केट नेक्स्ट आएगी इधर इस लेवल तक, या अगर आती मार्केट, उससे पहले मैंने ये लगा लिया है,
लगाने का तरीका ये डोजी टाइप है, थोड़ा सा इसकी बॉडी से लगा लें तो वीक जितनी निकली है नीचे की तरफ। इसका क्योंकि सेल का इंडिकेशन है 4 आवर्स का कर लें। अगर आप 1 आवर पे करेंगे तो बेशक उसका कलर और कर लें ताकि आपको पता हो ये 4 आवर्स का सप्लाई जोन है या 1 आवर का या M30 का। अगर 4 आवर्स का है तो बहुत स्ट्रांग है, 1 आवर का है तो इसी तरह है, ठीक है। मैं वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बाकी टाइम फ्रेम पर नहीं जा रहा। जब बाकी टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे H1 पर M30 तो यही स्ट्रक्चर बन रहा होगा। मार्केट कोई चेंज नहीं हो जानी, यही रहनी है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लगाया कि देखें ये लेग देखें और ये देखें, इसकी पूरी मोमेंटम थी। हैकन ऐसी का फायदा ये भी होता है, ये पूरी एक स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पर आपको नॉर्मल कैंडल में करेंगे ना, यहाँ पर बाय की भी कैंडल मिलेंगी। लेकिन हैकिन ऐसी का थोड़ा सिस्टम ये है कि ये मोमेंटम दिखाता है कि कौन विन कर रहा है। इस सारी मूव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 4 घंटे की कैंडल है। 36 घंटे तक मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहा, मींस बाय भी होता रहा, लेकिन विन कौन करता रहा? सेलर। तभी इसने बजाय कि आपको देखो यहाँ पर जैसे थोड़े से सेलर आए, लेकिन अक्सर मोमेंटम आपका बाय का ही है, क्योंकि ट्रेंड का चैनल है तो आपको मिक्सअप मिला है। और ये आपका सेलिंग ट्रेंड है तो इसमें आपको सारी रेड मिली। तो बड़ा दो कैंडल ने देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट को ले आई, और यहाँ पर देखें ऊपर जाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ रहा है। छोटी छोटी कैंडल बन रही है, पावर ही कोई नहीं है। 1 2 3 4 पता नहीं 15 18 कैंडल बननी है। यह देखें 8 9 कैंडल में मार्केट इधर आ गई है, ट्रेवल कर लिए, ठीक है। तो ये भी एक आपका एक अच्छा तरीका होता है। अगर अब हम इसको ये मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसी को अगर करूँ उधर कर देते हैं सिंपल कैंडल्स में, और उसके मदद से हम क्या देख सकते हैं कि हम ऐसे कर लेते हैं कैंडल को। तो ये हमारा चैनल आ गया बुलिश, क्योंकि बुलिश का मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, पार्ट 2 है उसका आखिरी। तो ये देखें, एक तो ये बड़ी कैंडल गिरी है, ये न्यूज फैक्ट है, पहले ऊपर गई है फिर नीचे आई है, तो ये अनयूजुअल किस्म की पिछली कैंडल है। तो मैं यहाँ पर अगरचे देखें फिर भी ये देखें ये वाला पार्ट जो है ना इधर से मार्केट गिरी है, लेकिन चूंकि ये रूल पूरा नहीं कर रही पिछली कैंडल को, हम कैसे लगाएं? तो पिछली कैंडल कोई डॉजी कैंडल होती, कोई आपकी इंडिसीजन वाली कैंडल होती, फिर हम लगा लेते। तो यहाँ पर नहीं लगाया। यहाँ पर आप देखें 4 आवर्स में, इसमें अब कैंडल बाय कैंडल चलते हैं। ये देखें कि ये वाले जो ये हैकनशी में शायद आपको नजर नहीं आया, तो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। तो ये देखें एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आपकी बॉडी ऊपर है कैंडल की और विक नीचे है। 50% है आपकी बॉडी कैंडल की विक के लिहाज से, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर इसका और कर देता हूँ लाइट। ये देखिए यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना था कि बड़ी कैंडल से नीचे आया था यहाँ तक। तो आपने यहाँ पर क्यों सेल किया कि वही आपका एक सप्लाई जोन भी था और आपकी ट्रेंड लाइन भी थी। तो आपने जैसे देखे मार्केट इधर टच किया नीचे आई है। लेकिन अगेन वही बात है कि यहाँ तक आते हुए मार्केट 3 4 टच कर आई थी, तो आपको डर बाहर। और फिर अगर आपको स्टॉप लॉस आपका देखें, आपने एंट्री इस वजह से की कि ये वाला आपका था शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। यहाँ से अगर आपने शॉर्ट पोजीशन की है तो आपका एसएल ये वाली जो हाई लगा था इससे थोड़ा सा ऊपर आना था, 20 30 50 यहाँ पर कह लें यहाँ पर। और यहाँ तक आते आते इसने तकरीबन आपको कितना दिया है? काफ़ी ज़्यादा इसने आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो हुआ तो 11.7 आ रहा है। लेकिन हम कहते हैं जी चलो आपका यहाँ तक भी अगर हो गया तो 7.2। तो इतनी बड़ी मोमेंटम आपको मिलती है, इसका मतलब ये है कि आपका 0.09% रिस्क है और 0.93% आपका क्या है जी? प्रॉफिट है। यानी कि एक हिस्सा का छोटा सा देखें ये लॉस है रेड वाला, और नीचे वाला ग्रीन वाला आपका प्रॉफिट है। 1:1.7 आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है कि ट्रेंड में रहें और सप्लाई जोन लगाते रहें, ट्रेंड लाइन लगाते रहें। अब ये देखें यहाँ पर ये भी था ना, ये हैकेनशी में भी था, इधर भी बना था कि ये बड़ी मोमेंटम कैटल थी, अब आपने लगा दिया, इधर नहीं लगाया। इससे ऊपर जाएं तो देखें कि यहाँ पर भी, यहाँ पर वो अगर आप क्लियरली देखें तो इतनी बड़ी मोमेंटम कैंडल तो नहीं हमें नजर आई ना इसमें। सिंपल अगर हम देखें कैंडल की बात करें, लेकिन फिर भी अगर आपने जबरदस्ती लगाया है इस वजह से कि भाई
एक पूरी एक मोमेंटम चला है, और ये एंट्री भी देखें लोअर हाई की है, पोजीशन है, यहीं से हम सेल करते हैं। तो आपने वही फिर आपने किया, यहाँ से मार्केट गिरी भी है तो ये भी काम कर रही है, अब ये भी है, ठीक हो गया। तो ये एक यहाँ से देखें, अब आप देखेंगे यहाँ पर भी ये चीज ने काम किया है कि एक बड़ी मोमेंटम कैंडल थी, उसके बाद यहीं से मार्केट गिरी है। तो एक चैनल के अंदर भी बार बार आपको एंट्री मिलेंगी, ठीक है। लेकिन फर्क हम क्यों बच रहे हैं, बेसिकली इसमें बच इस वजह से रहे हैं, वैसे तो अल्लाह ताला ही बचाता है। उसके बाद अल्लाह ताला जो आपको नॉलेज दिया होता है उसको अप्लाई करते हो, उस पर ट्रस्ट करते हो अल्लाह ताला पर, तो उससे बड़ी बचत होती है। अब कहने को तो ये एक आपका देखें, अगर मैं कन्वेंशनल की तरफ जाऊं तो ये आपका देखें वो बन रहा था कन्वेंशनल, क्या बोलते हैं कन्वेंशनल या क्लासिकल सपोर्ट है रेजिस्टेंस की मिसाल के। ये देखो पहले सपोर्ट थी, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया, यहीं से मार्केट गिरी है, लेकिन अभी हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसी को कर रहे हैं फॉलो, सप्लाई जोन। तो ये देखें ये एक बना था, और आप बचत इस वजह से हो रही है, जो मैं पहले बता रहा था, बात कर रहा था कि ट्रेंड आपका स्ट्रॉन्गर डेली का फोरकास्ट का सेलिंग का है, ठीक है, यूएसडी जेपीओआई। तो जब तक ट्रेंड के साथ रहने में ये होता है ना कि अगर आप थोड़ी सी गलत जगह से भी एंटर हो गए हो तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर आपके अगेंस्ट चलकर दोबारा उसी मेन ट्रेंड में आ जाती है। तो इसी चीज को आप H1 पर ले जाओ, M30 पर ले जाओ, बहुत अगर जल्दी है तो फिर M15 पर, लेकिन M15 के थोड़ा से कब बनते हैं वीक, हालांकि M15 पर भी बास का सप्लाई जोन अगर अच्छे लगे हो तो बड़ा वर्क करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी थी हमारी, होप सो आपने काफी कुछ सीखा होगा। आप सिर्फ देखें 100 चीजें सीखने से फायदा नहीं है, एक चीज को 100 दफा करेंगे ना उसका बहुत फायदा है आपको। इसी ये बैक टेस्ट है ना, इसी तरह चैनल लगाते रहे, खुद ब खुद आप में परफेक्शन आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर भी एक बन रहा था आपका सप्लाई जोन, ठीक है। तो अब आपने मार्केट को हर तरफ से कैद कर लिया, लेकिन क्या है किसी दफा कभी वो आ जाती है उस टारगेट तक, कभी नहीं आती। जैसे आप शिकार करते हो तो पहले फंदा लगा देते हो ना जानवर के लिए, तो वहां तक नहीं आती, जब ये आई आपके शिकार में तो आपने उसको पड़ जाना, सिंपल। तो इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ समझाने के लिए कहा था बाय जोन। तो सारे सप्लाई जोन देखें, अभी तक जितने सप्लाई जोन लगाए हैं, यहाँ तो मार्केट वहां तक आई नहीं है, अगर आई है तो वो दे के गई है प्रॉफिट। देखें ये भी नहीं प्ले हुआ जोन, ये भी नहीं हुआ, ये हो गया, अब ये इनवैलिड हो गया। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट थर्ड, हालांकि मार्केट जब आई इधर तो फिर इसने देखो इसको रिस्पेक्ट किया है, लेकिन हम एक दफा ही प्ले कर ली है मार्केट ने, फिर हम उस बेस पर उस जोन के ऊपर एंट्री नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ये भी सक्सेस हुआ, ये नहीं चला हमारा जोन, ये भी सक्सेसफुल हुआ, और ये भी देखें सक्सेसफुल हुआ, ये भी हुआ, ठीक है। तो इस तरह आपको बेशुमार इंस्टेंट्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पर प्राइस एक्शन सिंपल करना चाहो वो भी कर सकते हो, कैसे लेकिन वो ज्यादा थोड़ा सा हो जाएगा आपके लिए। अभी देखें ये एक आपका सिंपल बन रहा था, इसको अगर मैं डिलीट करूँ, ये बोनस सब आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखें ये यहाँ से आकर वही पुरानी कहानी पैटर्न की शुरू हो गई। ये ट्रेंड चैनल था आपका सेल का, ये आपने सेल किया, ये ब्रेकडाउन, ये रीटेस्ट, यहाँ से मार्केट जैसे नीचे आई आप सेल कर दिया, ठीक है। तो ये आपको हर तरह से एंट्री मिल रही है। और यहाँ से आप देखें कि यहाँ से अगर आप सिंपल लगाते हो ट्रेंड लाइन, वही अगर किसी बंदे को वो अगर है आसान लगता है ट्रेंड लाइन वाला असूल, तो इसमें थोड़ा सा देखें आ जाता है, ये फेक ब्रेकआउट का हिसाब रखना होता है। तो ये देखें जब ट्रेंड लाइन को भी मार्केट फॉलो कर रही है, ठीक है, ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट, और अगरचे थोड़ा सा जिगजैग हुआ बड़ा, वो था काम, ये मुश्किल काम था होल्ड करना, मार्केट ऊपर नीचे जा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है कि मार्केट ऑलरेडी 2-3 टच कर आई थी, इस वजह से ये आपके एक ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी फेल हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, वो भी बता दिया कि अब आपने ट्रेडिशनल अप्रोच को, या मैंने जो की जोन लेवल बताया हुआ है, देखें ये आपका एक लेवल था ना, अगर आप मेरा फर्स्ट वो स्ट्रेटेजी में देखें, ये आपका लेवल था एक लगा हुआ ना। तो अब आप वेट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने प्रीवियस स्ट्रेटेजी की, तो उसके साथ कंबाइन करके भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपका था, ये जब इसने री छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने कहा था चले जाना, तो रीटेस्ट किया, ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, तो यहाँ से 20-30 पिप आपको इजीली मिल गया, आप आउट हो गए। तो ये वाली स्ट्रेटेजी अब आपको पता था सेल का ट्रेंड है, अब इससे नीचे लगाना है आपने लेवल, तो आप इससे नीचे लगा लो ऐसे,
ये लें। इससे नीचे जब जाती तो आपको पता था ये एक लेवल आ रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लो ये वाला जरा ठीक है, ये टच हो रहा है, ये फेक ब्रेकआउट था। तो अगर वो नीचे जाना है तो मार्केट को पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा ना सेल, तो अब वो इसको तो कर नहीं रही, इधर से भाग गई है, तो आपको समझना चाहिए अब मामला बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है ना। तो ये चीज़ है, इस तरह आप दोनों नॉलेज, तीनों नॉलेज को इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह ताला ट्रेड आपके बहुत ईजी हो जाएगी। लेवल लगा के रख लें अच्छे से एक दफ़ा। बेशक प्रैक्टिस के लिए अलग से अकाउंट बना लें और रियल चार्ट के लिए ये वाला बना लें। तो जैसे मैंने इधर सेव किए हुए हैं, आप भी सेव कर लें इधर साढ़े 10 12। जब टाइम मिले आधा घंटा, घंटे बाद, 2 घंटे बाद देख लिया करें मार्केट किधर आई है। तो जैसे ही एंट्री मिले तो आप एंट्री कर लें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और हमारी, या इसी में अगर हम मॉडिफाई को कर देते हैं या विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कोई चीज़ ऐड ऑन कर देते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि हमारा वीआईपी जो स्टूडेंट ग्रुप है, जिसमें हम खास तौर पर जो ब्रोकर हम जिस कर रहे हैं उसके साथ आप अटैच हो जाएं। हमारे भी अकाउंट वहाँ पर आप भी होंगे, तो एज अ टीम हम इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। वहाँ पर हम ट्रेड एनालिसिस भी देते हैं, सिग्नल भी आ जाया करते हैं। जो लोग सिग्नल लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अभी हमें इस पर टाइम लगेगा सीखने का, वो सिग्नल सर्विस में $20 $35 $50 का भी पैकेज है। और इसमें बड़ी अच्छी एक्यूरेसी है ताकि वो अर्न भी करना शुरू कर दें और लर्निंग भी की है। फ्री में कोई सीखना चाहता है, हमारे चैनल का लिंक है, उस पर जितनी भी बेसिक लगी हुई हैं वो देख लें। तो तीनों तरह से आपकी लर्निंग का और अर्निंग का हमने कोशिश कर रहे हैं कि सारे रिसोर्सेज मुहैया कर दें। पेड कोर्स भी करवा रहे हैं ताकि आप इंटरेस्ट ले सकें, सीरियस होकर कर सकें। और ज़ाहिर बात है इसमें हमारा भी काफ़ी टाइम लगा, इसमें पेन नो गेन वाला है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपने अकाउंट बनाएं। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, इनबॉक्स कर दें एडमिन को या मुझे कर दें। इसमें इस व्हाट्सएप का ग्रुप भी होगा इस वीडियो के नीचे, आप उसको ज्वाइन कर लें कम्युनिटी को। और अपना अकाउंट बनाकर MT5 पर ट्रेडिंग स्टार्ट करें, प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और आप फिर इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान के अब हालात हैं, उम्मीद तो हम कर सकते हैं बेहतर हो, लेकिन चांसेस नज़र नहीं आ रहे। जो हमारी करतूत है वो भी अगर देखा जाए तो। एनी हाउ, विश यू गुड लक। अस्सलाम वालेकुम।